नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, जो हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? सही आंसर है बी, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। चूँकि गांधी जी जो हैं एक तरीके से व्यक्तिवाचक हैं, चूँकि उनको गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया तो ये भाववाचक संज्ञा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? सही आंसर है सी, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था, निम्न में कौन सा कारक है? सही आंसर है ए, करण कारक। करण कारक का मतलब होता है जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न किया जाए। क्योंकि पटेल जी ने सेना के जरिए जो है हैदराबाद का विलय कराया, तो सेना के जरिए काम कराया है, इसलिए करण कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही आंसर है बी, बहिर। तो रा में जो है हलंत का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कारज किस प्रकार का शब्द है? सही आंसर है सी, अर्ध तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही आंसर है सी, पर्णकुटी। पर्णकुटी का मतलब होता है पत्ते से बनी हुई कुटी। तत्पुरुष समास जो है 6 जो है कारकों पर आधारित होता है, जबकि कृताकृत इसमें कर्मधारय समास है। इसका अर्थ होता है किसी काम को अधूरा छोड़ देना। धनुर्बाण इसमें जो है द्वंद्व समास है, चूँकि धनुष और बाण होगा तो इसलिए ये एक दूसरे के विलोमार्थी हैं, तो इसलिए इसमें द्वंद्व समास होगा। नवरात्रि, चूँकि नव मतलब संख्या की बात कर रहा तो इसलिए द्विगु समास होगा। इसका अर्थ होता है नवरात्रियों का समाहार। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में व्यंजन संधि नहीं है। सही आंसर है डी, निर्झर। निर्झर में जो है विसर्ग संधि है, चूँकि जिन शब्दों में रेफ वाली रा का प्रयोग किया जाता है उनमें अधिकतर जो है विसर्ग संधि होती है। जैसे आप देखें निर्गुण, निर्भय, दुर्जन, आशीर्वाद, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी विसर्ग संधियां हैं। जबकि अनुच्छेद जो है ये व्यंजन संधि है। अनुच्छेद, परिच्छेद, स्वच्छंद, इस तरीके से आधी, चा और छा का प्रयोग जब होता है तो उनमें सब में व्यंजन संधि होगी। ऐसे रामायण, नारायण, परिणाम, तो इस तरीके के भी अगर शब्द आते हैं जिसमें णा का प्रयोग हो रहा है तो उनमें अधिकतर व्यंजन संधि होगी। और वाग्जाल इसमें भी व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 8, करपट का तद्भव रूप है? सही आंसर है सी, कपड़ा। जबकि कपूर का जो तत्सम होता है वो कर्पूर होता है, और किवाड़ का जो तत्सम होता है वो कपाट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है? सही आंसर है ए, कुबेर का। कुबेर के अन्य पर्यायवाची जैसे यक्षराज, धनादिप, किन्नरेश। और बादल के पर्यायवाची होते हैं जलद, आब्र, वारिद, पयोध, चीभूत। जबकि सूर्य के पर्यायवाची होते हैं मार्तंड, हंस, मरीच, पतंग, अंशुमाली और अर्क। और शेर के पर्यायवाची की अगर बात करें तो व्याघ्र, शार्दुल, मृगेंद्र, केसरी और पंचानन। क्वेश्चन नंबर 10, अभिज्ञ अविज्ञ शब्दों का सही अर्थ है? सही आंसर है बी, जानने वाला, न जानने वाला। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला और अविज्ञ का अर्थ होता है न जानने वाला। क्वेश्चन नंबर 11, मृषण का विलोम है? सही आंसर है सी, रुक्ष। क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? सही आंसर है बी, बहुव्रीहि। तो ऐसे शब्दों को ध्यानपूर्वक करें। क्वेश्चन नंबर 13, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? सही आंसर है डी, गुदड़ी का लाल। तो इसका अर्थ होता है गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का होना। क्वेश्चन नंबर 14, रावण सिर सरोज बनचारी, चलि रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार है? सही आंसर है सी, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना, और श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं।
अब आप देखें इसमें कह रहा है चल रघुवीर सिली मुखधारी, तो सिली मुख का यहाँ पर अर्थ होता है धनुष और बाण की बात कर रहा है, जबकि सिली मुख का एक अर्थ होता है भौरा। क्वेश्चन नंबर 15, बाएं हाथ से काम करने वाला के लिए एक शब्द है। सही आंसर है ए सव्यसाची। सदावर्त का मतलब होता है जहां खाना मुफ्त में मिलता हो। क्वेश्चन नंबर 16, वह कल आएगा तो मैं जाऊंगा, निम्न में कौन सा काल है। सही आंसर है सी हेतु हेतुमत भविष्य काल। हेतु हेतुमत भविष्य काल का मतलब होता है एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। कह रहा वो कल आएगा तो मैं जाऊंगा, तो मतलब वो जब आएगा तभी वो जाएगा, तो ये इस पर निर्भर है, इसलिए ये हेतु हेतुमत भविष्य काल होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है। सही आंसर है बी सीला से खाया नहीं जाता। तो इस तरीके से जब वाक्य आएगा तो उससे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता, तो ये सभी वाक्य एक तरीके से भाव की बात करते हैं, इसलिए भाववाच्य होगा। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है। सही आंसर है डी माँ। अनुनासिक वर्ण का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग में जो 5वां, जिसको पंचमाक्षर कहते हैं, 5वां वर्ण ही अनुनासिक वर्ण कहलाता है। तो आप देखें था जो है ये दंत वर्ण में आता है, जबकि बा पा मा ये सभी जो हैं ओष्ठ वर्ण में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आंशिक में प्रत्यय है। सही आंसर है बी इक प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 20, मध्यम पुरुष का उदाहरण है। सही आंसर है ए तुम। तू तुम आप जो है ये मध्यम पुरुष का उदाहरण, जबकि मैं जो है ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है, और वह वे जो है अन्य पुरुष का उदाहरण है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा, निम्न में विशेषण है। सही आंसर है सी संकेतवाचक। संकेतवाचक को ही निजवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। कह रहे ना ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा, तो ये संकेत की बात कर रहा है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण होगा। और विशेषण के 4 भेद होते हैं, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संकेतवाचक और संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 22, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। सही आंसर है डी हस्ताक्षर। हस्ताक्षर है, प्राण है, दर्शन, दर्शक, तो ये सभी शब्द जो हैं बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जबकि क्षमा, प्रत्येक, दूध, पानी, तो ये सभी हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सुरेश ने मोहन को जगाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। सही आंसर है ए प्रेरणार्थक क्रिया। जब कोई कार्य किसी को प्रेरणा देकर के कराया जाए तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे कह रहा सुरेश ने मोहन को जगाया, तो सुरेश से मोहन को जगाया गया, इसलिए जो है प्रेरणार्थक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 24, वो बहुत धीरे धीरे चलता है, निम्न में कौन सा अव्यय है। सही आंसर है सी क्रिया विशेषण अव्यय। अब वाक्य में देख रहा वो बहुत धीरे धीरे चलता है, तो चलने की जो विशेषता है वो धीरे धीरे है, इसलिए जो है क्रिया विशेषण होगा। और अव्यय के जो है 4 प्रकार होते हैं, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 25, जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है। सही आंसर है बी पृष्ठांकन की, क्योंकि इसमें पृष्ठ पर अंकन किया जाता है, तो इसलिए जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।